नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम भाई? कुछ याद है? P इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। पढ़ा है? आया कहीं पे? यस सर ना? P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। एक होता है एंगुलर वाला, और नंबर 5 में पढ़ाया जाएगा आपको एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। तो इनमें रिलेशन क्या हो सकता है? अगर इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन यहाँ पे है, इसको मैं मास से गुणा करूं और मास से भाग दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? इस इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई किया और मास से डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन पे? नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये ऐसी बन जाएगी भी 1/2 m² v² बाई mv। यस और नो? m² v² बाई m² v² को लिख सकता हूँ वैसे मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का होल स्क्वायर बाई m। एक ही बात है। यस और नो? बता दो। mv क्या होता है? ये p के बराबर है। ओके, यानी लिख सकता हूं मैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके भी? p² बाई 2mv। p² बाई 2m। यस और नो? दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम भी। एक और फार्मूला एनर्जी का भी लिखिए। ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, a body of mass 5 kilogram is moving with linear momentum, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये यूनिट होती है मोमेंटम की भी। मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड में। कर लोगे? फाइंड द वर्क डन बाय द बॉडी भी। फाइंड द वर्क डन बाय द बॉडी। आपको वर्क निकालना है अभी, तो सिंपल है भाई। मास कितना गिरा? ये क्या ये दिया आपको? P दे दिया मोमेंटम। और मास कितना है? 5 kg। 5 kg था क्या? 5 kg भी। तो सिंपल है भाई। देखो, इससे वर्क तो निकल नहीं सकता। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ना आपको फोर्स दे रखा है, ना आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अब हमें आइडिया आता है कि कोई एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वो भी नहीं निकल पाएगी, v नहीं दे रखा है मेरे को। ये भी लग जाएगा फॉर्मूला मेरा। तो कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर है, देखता हूँ वर्क डन भाई, इज इक्वल टू p² बाई 2m। p² भाई 100 का 100 गया, 10 का स्क्वायर करोगे बाई 5 कितना हो गया? 2 भी है ना? 2 भी। तो कितना आया भाई? 10 जूल भी। सिंपल भी। जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए भाई, आपको ये चेक कीजिए गिवन क्या है भाई, फिर देखिए निकालना क्या है, फिर चेक करो कि कैसे रिलेशन हो सकता है उसमें से, कैसे निकालें। और जो फार्मूला अपने आता है क्या उसमें उससे निकल जाएगा? नहीं निकलेगा तो कोई और फार्मूला है उसके लिए। ठीक है, याद रखिए जब भी वर्क निकालना पड़े, एनर्जी निकालना पड़े, एक ही बात है भाई, दोनों हो जाएगा। तो ये था व्हेन P इज कांस्टेंट भी। P इज कांस्टेंट। अगर P कांस्टेंट हो तो भी क्या होगा? P कांस्टेंट हो भी तो पूरी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? मास पे भी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/mv। यस और नो? देखो, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट एंड मास इज इंक्रीज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी भाई। तो आप ये नहीं लगाओगे फार्मूला, ये लगाओगे उसके अंदर। आपको दिया जाएगा साथ में कंडीशन और भी, ये कांस्टेंट है भाई। समझ में आया? अब मास को बढ़ाओ, एनर्जी क्या होगी? घटेगी। एनर्जी घटेगी। ये नहीं थोड़ी चीज़ घट गई ना, तो ये चीज़ क्या बोला मैंने? एनर्जी को, ये मास को बढ़ाओ, ये बढ़ गई नहीं, 1/y में है, जो बढ़ेगा तो ये चीज़ क्या होगी? घटती है।
पहला पॉइंट कंप्लीट हुई। ठीक है, तो ग्राफ बना, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका बता सकते हो मेरे को? ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ बनाएं अभी। किसके बीच में ग्राफ बनाना है? काइनेटिक एनर्जी के बीच में और मास के बीच में भी। आपके अकॉर्डिंग मास को बढ़ाऊंगा तो एनर्जी क्या होगी? घटेगी, ये बात सही है। तो ग्राफ क्या बनना है? ऐसा बनना होगा। मास बढ़ रहा है, एनर्जी लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है अभी। ये कब का है? व्हेन पी कांस्टेंट में। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब पी क्या है? कांस्टेंट है। देखो नीचे आ रहा ग्राफ, यहाँ पे इस मास पे कुछ एनर्जी थी, मास बढ़ गया, अभी एनर्जी कम होगी पहले से। अब मास और बढ़ गया, एनर्जी और कम होगी अभी। ऐसे नहीं बनेगा, करो में बनेगा। स्क्वायर भी है भाई साथ में, पी स्क्वायर है। अगर पी होता ना करा तो क्या बनता? स्ट्रेट लाइन बनता है। ये करो में बनना है। कर लोगे? पहला पॉइंट कंप्लीट भी। सेकंड लिखिएगा, देखो सेकंड पॉइंट, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट वे। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो क्या होगा भाई? इसको कांस्टेंट कर दो भाई, कांस्टेंट हो गया। 2 गुना होगा तो भी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या बचा? पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू कांस्टेंट। मैं लिख सकता हूं कि पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम भी। इस तरफ लिया हुआ एम को, यस सर नो? ये लिख सकता हूं कि P इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम भी। यस सर नो? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से? क्वेश्चन ये बोलेगा कि अगर मास को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा? और आपको पता फार्मूला क्या होता है मोमेंटम का? मास इंटू वेलोसिटी। आपका ध्यान यहाँ पर जाएगा स्टडी टाइम कि 4 गुना बढ़ाए तो ये मोमेंटम में 4 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, इस पर जाएगा। अगर मास को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, मोमेंटम 2 गुना हो जाएगा, अभी √4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गलत आंसर होगा यहाँ से देखोगे तो। कंडीशन दी जाएगी व्हेन एनर्जी इज कांस्टेंट। कर लोगे? इसका ग्राफ कैसा बनाओगे? बढ़ रही है वैल्यू, यस और नो? तो ग्राफ की वैल्यू किसके बीच का ग्राफ है ये पी और एम के बीच का भाई। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा बनाएगा भाई, बढ़ रही होगी वैल्यूज, बढ़ रही है मास बढ़ने से, पी बढ़ रहा है। व्हेन मास इज कांस्टेंट भी, एम क्या हो? कांस्टेंट भी। तो फार्मूले में क्या फर्क पड़ेगा भाई? देखो देखो वहां से, सॉरी फार्मूला क्या था? पी स्क्वेयर बाई 2m। तो मास तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा सारा। तो लिख सकता हूं कि P पर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? और P प्रोपोर्शनल टू किसके भाई? अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी भी। ठीक है, अब क्वेश्चन वही है भाई, अगर एनर्जी को डबल कर दिया जाए, सॉरी 4 गुना कर दिया जाए, तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा? मोमेंटम डबल हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? इसका ग्राफ कैसे बनना है? फर्क तो है दोनों में, पहले वाले में फर्क है, इसमें फर्क, क्या ग्राफ है? फर्क आएगा। एक तरफ क्या है P, एक तरफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या ग्राफ में फर्क पड़ने वाला है? ग्राफ ये बनेगा भाई। नेक्स्ट टॉपिक है भाई वर्क एनर्जी थ्योरम भी। लिखो, इट स्टेट दैट work done by net force for displacing a body is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy of the body, change in kinetic energy of the body। ठीक है, क्या बोला गया इसमें कि
वो वर्क जो किसी बॉडी को डिस्प्लेस कराने के काम आता है वो किसके बराबर है? उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है अभी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वेयर, ये फाइनल वेलोसिटी होगी एनर्जी, माइनस हाफ m u स्क्वेयर भी। याद हो ना, 1/2 m इंटू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर है ये, जो हम पहले कर चुके हैं, वही तो है, एनर्जी तो है ये। कर लोगे, फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या निकलता है? चेंज निकलता है कि जो वर्क है वो किसके बराबर है? सीधी सी बात है, इक्वल टू एनर्जी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? सिंपल तरीका लिख लीजिए अभी। लिखिए, तो अब किसी बॉडी का फोर्स लगाओ तो बॉडी चलेगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी उसके पास भी। तो मान लेते हैं लेट के m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। u क्या है उसका? इनिशियल वेलोसिटी, सही है। v क्या है? यहाँ पे ले लेते हैं, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम। m मास ऑफ द बॉडी, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम। ओके, सिंपल फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। देखिए, अपने किसी बॉडी को धक्का मारा हुआ तो चलेगी, मान लेते हैं थोड़ी सी चली होगी तो वर्क भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो मान लेते हैं dw क्या है? इज द स्मॉल वर्क डन बाय, स्मॉल वर्क किसके लिए? फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी चली होगी, मान लेते हैं कितना? dx ले लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क भाई? क्या होता है? dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू dx। सही लिखा है? यस और नो? और फोर्स को कैसे लिखते हैं हम लोग? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी। ये इसको वैसे लिख सकता हूँ, देखिए m dv बाई डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यही होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन। ओके, सीधी सी बात ये है, अगर आप वेलोसिटी डेरिवेटिव करते हो तो क्या बनता है? एक्सेलरेशन बनता है। ये हमने, ये सर ने करवाई होगी आपको। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कर लोगे तो पुटिंग द वैल्यूज भी, dw कितना होगा भाई? f का वैल्यू कितना है? ये रहा m dv बाई डी टी, सही लिखा है, इंटू dx भी। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, सही लिखा है यहाँ तक? ऐड कर लिया भाई? ओके, कुछ भी अलग नहीं है जो अपने अब तक नहीं पढ़ा हुआ, कोई टॉपिक नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। मैं बार बार बोलता हूँ ये बात। dw इज इक्वल टू कितना लिखे हैं, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इंटू डी वी इंटू डी एक्स बाई डी टी। इस डी टी को मैंने इसके नीचे लिख दिया अभी। कुछ फर्क होगा क्वेश्चन में? कोई क्वेश्चन नहीं बने हुआ। यस और नो? डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है। सही लिखा है? तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे, एम, ये वी बन गया अभी, वी डी वी। लिख सकते हो साइड में इस चीज को कि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? ये वी के बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एम वी डी वी, ये तो था स्मॉल वर्क डन भाई। हमको तो पूरा वर्क करना है, कंप्लीट वर्क के लिए क्या कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दो। टोटल वर्क कितना होगा? क्या कर दें? डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। यस और नो? इंटीग्रेशन एम वी डी वी, यही है डी डब्ल्यू, एम वी डी वी। वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है? इनिशियल से फाइनल तक जा रही होगी। यस और नो?
तो कहाँ से कहाँ तक है, u से लेके v तक, ये क्या होगी इसकी रेंज, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट वैल्यू का बाहर निकाल लो, कांस्टेंट कौन सा है, m, u से v, v dv, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ v dv भाई, बुलवा लगे हो गया पुरानी बातें। हमारे पास एक फार्मूला होता है भाई, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, कितना था, x n+1 डिवाइड बाई n+1, क्या सर ना, कितना पावर है v का, 1, तो कैसे लिखोगे, m v2/2, यस सर ना, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। कहाँ से कहाँ तक है भाई, u से लेके v तक, फार्मूले हैं सिंपल इंटीग्रेशन से। यहाँ तक हो गया, ये रब कर दें इस तरफ बोला, देखिए भाई अब क्या करते हैं, पुटिंग द लिमिट्स भी कैसे लिखेंगे, अपर लिमिट माने से लोअर लिमिट, w इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो m/2, पहले कौन सी पुट करें, v की जगह पे भी रख दें, v² अपर लिमिट माइनस u² लोअर लिमिट, इसकी जगह क्या रख दें, u, यस सर नो, तो w इज इक्वल टू ऐसे ले सकते हैं इसको, 1/2 m v² माइनस u², इट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी भाई, इज द एनर्जी पोजेस इन द बॉडी ड्यू टू its shape and position, ड्यू टू इट्स शेप एंड ए पोजिशन। जो बॉडी के अंदर बनती है किसकी वजह से बनती है, उसकी शेप की वजह से या उसके पोजीशन की चेंज होने से बनती है। अभी कर लोगे, दो तरह की होती है भाई पोटेंशियल एनर्जी। पहला लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सी है भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या होगी, आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है भाई, जो रखी गई है ग्राउंड के ऊपर भी, और इस बॉडी को उठा के ले जाना है ऊपर तक यहाँ पे भी, ठीक है। कितने हाइट पे, h हाइट पे। तो कंडीशन है भाई आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी बनी होगी, तो निकालना कितना वैल्यू होगा। पहली बात, बॉडी का कोई मास होगा, वेट कहाँ पे होगा, वेट में से नीचे होता है क्या सर ना। तो कम से कम आपको इस बॉडी के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, फोर्स तो लगाना पड़ेगा भाई उठाने के लिए, इसके बराबर तो होना चाहिए कम से कम वो, क्या सर ना। फिर इसको ऊपर उठा के लेके गए हैं तो यहाँ तक पहुँचे भी, तो आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आपको एनर्जी निकालनी पड़े क्या निकाल दो, वर्क निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। अब ये प्रूव किया हम लोग, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, कर लोगे। तो लिखिए पहला पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें लिखते हैं लेट m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, सही है ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर होगा भाई, कम से कम mg तो बराबर होगा भाई, F इज इक्वल टू mg, कर पाओगे। दूसरा डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, h के ऊपर लेके जाना, h के बराबर हो जाएगा। तो वर्क किसके बराबर होगा भाई, वर्क इज इक्वल टू, सिंपल है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है mg और s कितना है h, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो व्हाट इज फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, सिंपल फार्मूला mgh, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इनका टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इसमें हम स्प्रिंग को खींचेंगे या दबाएंगे भी, स्ट्रेच करना
ठीक है, या फिर क्या करना उसको कंप्रेस करना। दोनों कंडीशंस में जो वर्क करोगे आप लोग वही इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिंपल है। आपने क्या किया, इसकी शेप को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसमें जो एनर्जी बन रही है स्प्रिंग में वो वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रहेगी उसमें। तो लिखिए एक बार, इसमें एक चीज़ और भी है भाई, जो फोर्स है जो खींच रहे हैं या दबा रहे हैं इसको, वो क्या कर रहा है, इसकी शेप को चेंज कर रहा है अभी। इस फोर्स को नाम देते हैं रेस्टोरिंग फोर्स भी। क्या बोलते हैं इसको, रेस्टोरिंग फोर्स। और ये फोर्स डिपेंड करता है आपको उसको कितना खींचना है और कितना दबाना है। जितना ज़्यादा खींचोगे ना उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। कर पाओगे? तो लिख लीजिए एक बार, द एनर्जी पोजेस इन द स्प्रिंग, द एनर्जी पोजेस इन द स्प्रिंग ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सपेंशन भी, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। कंप्रेशन क्या होता है, दबाना भी। एक्सपेंशन क्या होता है, खींचना भी। उसको कर लोगे तो कैसे निकालोगे वे, लिख लीजिए, वी हैव ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये के क्या होता है भाई, देखिए आपने जो स्प्रिंग बनाया है वो किस मटेरियल का बना होगा भाई, लोहे का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है। तीनों कंडीशंस के लिए फोर्स वैल्यू क्या होगी, अलग होगी भाई खींचने की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक कांस्टेंट है जो किस पर डिपेंड करता है कि आपने स्प्रिंग किस मटेरियल का बनाया हुआ है। लोहे का अलग खींचेगा, कॉपर का अलग तरीके से खींचेगा अलग फोर्स से, एल्यूमिनियम का अलग फोर्स से खींचेगा। तो तीनों में फोर्स वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट खींचने के लिए भी। तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। जिसका ये बना हुआ है मटेरियल का, वो क्या इसका के मान लेते हैं। ये के नहीं है, हर एक मटेरियल के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू अलग मिलेगी आपको। कर पाओगे? ठीक है। तो लिख लीजिए, द फोर्स रिक्वायर्ड, क्या लिखवा दे लाइन, के। ओके, इतना लिख दीजिए। द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड or compress the spring, is called restoring force। क्या नाम दिया इस फोर्स को हम लोगों ने, रेस्टोरिंग फोर्स। आगे लिखिए इसी में, रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली proportional to displacement, देखिए भाई ये डायग्राम बना चुके हो क्या। इसमें देखिए, इस बॉडी को उठा के भी खींचना थोड़ा सा, देखो एक बार यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे ले गए, बॉडी को खींच के भी कहाँ पे ले गए, यहाँ पे आ गई। तो क्या हुआ, स्प्रिंग कुछ ना कुछ तो खिंचा होगा भाई, एक्स मान लेते हैं। सही है। आप लोगों ने फोर्स ऐसे लगाया, या कौन सा फोर्स है जिसकी शेप बदल रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स। सिंपल फोर्स है जो हम यूज करते हैं, नाम दिया गया इसको रेस्टोरिंग फोर्स। ये डिपेंड किस पे करता है, आपने कितना खींचा है इसको भी। जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे को। कर पाओगे? तो डायग्राम बनाइएगा एक बार इसको, उसके बाद करते हैं इसको। डायग्राम बना लीजिए। हो गया। स्प्रिंग के बहुत से केस आते हैं भाई, बहुत से क्वेश्चन स्प्रिंग के बनते हैं। तो एक बार समझ लीजिए स्प्रिंग में होता क्या है अभी। सिंपल, जितना खींचोगे ना फोर्स से उतना ही क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी जितना खींचोगे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा स्प्रिंग के ऊपर। ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें, रेस्टोरिंग फोर्स, ये लिखवा दिया लास्ट में क्या था, टू डिस्प्लेसमेंट लिखवा दिया ना ये मैंने। तो लिख सकता हूं F प्रोपोर्शनल टू किसके, x के भी, F प्रोपोर्शनल टू x।
और इस साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट डालते हैं। कौन सा कांस्टेंट पहले बना रखा है हम लोगों ने, स्प्रिंग कांस्टेंट x विद माइनस साइन भी। मैं लिखता हूं एक बार क्या है, वेयर के इज, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी, स्प्रिंग कांस्टेंट कर लोगे, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो माइनस साइन आया ये किसकी वजह से आया है, कि जो फोर्स होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के उल्टा लगेगा भाई। छोड़ दो इसको, क्या करेगा, वापस भाग जाएगा ये। आप इसको ऐसे लेके जा रहे हो और स्प्रिंग क्या कर रहा है, इसको इससे खींच रहा है उल्टी तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो फोर्स होगा ना हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, उल्टा होगा। इसको दबा रहे हो, स्प्रिंग क्या करेगा, ऐसा जाने की कोशिश कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? ये फोर्स है, ये क्या है, इसकी एक्सटेंशन हो रही है। कैसे भी कर लो, खींचोगे तो स्प्रिंग ऐसा उल्टाने की कोशिश करेगा बॉडी को, कर लोगे। ये साइन इसलिए दिखाता है कि ये हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। लिख लीजिए, नेगेटिव साइन शो दैट, नेगेटिव साइन शो दैट restoring force is always opposite to, restoring force is always opposite to displacement। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है, कर पाओगे? अब इस फार्मूले से क्या आप के निकाल सकते होगे, के का वैल्यू कितना होगा, f/x माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर माइनस दिखाने के लिए है कि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, उल्टी रहेगी भी। ये होगा फार्मूला ऑफ के भाई। यूनिट क्या होंगी के की, निकाल सकते हो यूनिट के की। इसकी कितनी होगी, यूनिट ऑफ के न्यूटन्स मीटर इनवर्स भी, न्यूटन मीटर इनवर्स, सही लिखा है। डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो के का, डायमेंशन फार्मूला ऑफ के, फोर्स का क्या होता है भाई, m1 L1 T-2 डिवाइड बाई L1 डिस्प्लेसमेंट के लिए, यस और नो। तो क्या बनेगा फार्मूला, m1 L0 हो गया, T-2 भी सही लिखा है, m1 T-2, यस और नो। मान लेते हैं इस बॉडी को थोड़ा सा चलाना भी आगे, तो ये dx की वैल्यू है, ये x नहीं है, क्या है dx अभी थोड़ी सी वैल्यू, तो वर्क भी क्या होगा, थोड़ा होगा, यस और नो। तो लिख सकते हैं यहाँ पे dw क्या है, इज द स्मॉल वर्क भी, स्मॉल वर्क फॉर किसके लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। कितनी है डिस्प्लेसमेंट, dx ले लेते हैं। फार्मूला क्या बनता है फोर्स का भी, सॉरी वर्क का फार्मूला क्या बनता है, dw इज इक्वल, देखो यहाँ पे एंगल लिखने पड़ेंगे मेरे को भी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, उल्टी हो रही है अभी। f डॉट dx ले सकता हूँ, ऐसे लिखते हैं, f डॉट dx। अब डॉट हटाने के लिए क्या ऐड करते हैं हम लोग, कोस डालते हैं इसके अंदर, क्या लिखते हैं इसको, dw इज इक्वल टू f dx, कोस एंगल कितना हुआ इनके बीच का, 180 डिग्री है। 180 क्यों है, फोर्स ऐसे लग रहा है, dx ऐसे हो रही है, फोर्स ऐसे, dx ऐसे, कितना एंगल बना दिया, 180 डिग्री। कर लोगे, यस और नो। और कोस 180 कितना होता है, -1 होता है अभी। तो कितना आंसर आया dw का, ऑब्वियस बात है, वर्क क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है भाई, आपको नेगेटिव वर्क करना पड़ रहा है इसके लिए। कर लोगे कि नहीं, कोस 180 कितना होता है, -1 होता है भाई। समझ में आया भाई, ये था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाला गया, हमें तो पूरा वर्क करना, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो क्या करें, इसका टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, dw, इंटीग्रेशन किसका भाई, -f dx, -f dx। कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये 0 मान लेते हैं, यहाँ पे पहले 0 बता, x तक जाना है, यही जाना मान लेते हैं। कर लोगे, तो कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेके x तक, लिमिट आ गई। माइनस को बाहर निकाल लूँ भाई, यस सर नो, 0 से x भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f भी निकाल चुके हैं, ये रहा, कितना है, -kx
माइनस के एक्स डी एक्स, सही लिखा है। माइनस से माइनस प्लस कर दूं, सही है कि नहीं है? तो W इज इक्वल टू कितना आया, इंटीग्रेशन 0 से x के एक्स डी एक्स भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, के इंटीग्रेशन 0 से x इंटू डी एक्स भी कितना है इंटीग्रेशन प्लस, ये फॉर्मूला बनता है x की पावर n वाला भाई, पावर कितना है 1 है, x n+1 डिवाइड बाई n+1, यस और नो। W इज इक्वल टू कितना आएगा, के एक्स स्क्वेयर बाई 2, 0 से x, सही है, 2 को बाहर निकाल लो। W इज इक्वल टू के बाई 2, पुटिंग द लिमिट्स, अपर लिमिट एक्स स्क्वेयर हो गया, लोअर लिमिट 0 का स्क्वेयर करोगे 0, अपर लिमिट माने से लोअर लिमिट, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो कितना फार्मूला बना W का भी, 1/2 के एक्स स्क्वेयर, 1/2 के एक्स स्क्वेयर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग वे, यही है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, समझ में आया, यस और नो। सिंपल है भाई बिल्कुल। तो ना इसको बोलते हैं, इसकी मीन पोजीशन भी, क्या बोलते हैं इसको, मीन पोजीशन, ये इसका मीन है, तो स्टार्टिंग में यहीं पे रहेगा वो। अब इसको क्या करो, यहां पे ले जाके छोड़ दो भाई, तो क्या करेगा, यहाँ पे रुका ही रहेगा, वापस आएगा भी, फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये वापस आएगा ऐसे, यस और नो। तो ये ऐसे क्या करता है, ऑसिलेट करता है, पिंग ऐसे झूलती है आपकी, कर लोगे। अब पिंग का तो धक्का मारकर एक पॉइंट तक जाती है, उसके बाद वापस आ जाती है, ये होता है उसका एक्सट्रीम पॉइंट भी। कौन सा पॉइंट होता है, एक्सट्रीम, इसको लिख देते हैं एक्सट्रीम पॉइंट भी। स्पेलिंग क्या होती है, एक्सट्रीम पॉइंट। अब मेरे को ये बताइएगा भाई, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, सब कुछ यहाँ से मापना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। जब उसको धक्का मारा गया, किसी हाइट पे गया होगा, ये कितने हाइट, h, अपनी इनिशियल पोजीशन से, यस और नो। जब ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट के ऊपर, नाम दे देते हैं A B C, वेलोसिटी एट A कितना है, 0, रुकेगा ना, तो उसको बोलेंगे आप चौक ऊपर फेंकना है, कब बताओगे इसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया, जब इसको रुक जाएगा भाई, उसको ऊपर जा नहीं सकता ये, वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तो क्या इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, लेकिन उस टाइम उसकी हाइट क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम हो चुकी होगी, यस और नो। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 0 होगी। पोटेंशियल कितना होगा, मैक्सिमम हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, mgh, mb है, g भी h, तो क्या है, मैक्सिमम हो ही गया, कर पाओगे। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा भाई, ऐसे जब नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, हाइट घटेगी। इस पॉइंट पे h कितना है, माप यहीं से रहे हम लोग, h कितना है, 0, वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम है भाई, यस और नो, कर पाओगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 0, काइनेटिक कितनी, मैक्सिमम, यस और नो, समझ में आया भाई। अब ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी घटी, घटेगी, यहाँ पे आके वेलोसिटी कितनी, 0, हाइट मैक्सिमम भी, तो काइनेटिक कितना, 0, पोटेंशियल कितना, मैक्सिमम। इस कंडीशन में देखिए आप लोग क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है अपने आप, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक्स भी, ये है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी भी, समझ में आ रहा है। डायग्राम बनाएगा ये वाला, इससे ग्राफ बनाएंगे हम लोग, टॉपिक इसी में है, हाँ जी। ये टॉपिक आपको समझाने के लिए बस, ये आपको कोई एग्जाम का टॉपिक नहीं है, कर पाओगे, बताने के लिए कि क्या हो रहा है। इससे इसके बेसिस पे मैं ग्राफ बनाऊंगा अभी यहाँ पे, इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर आपको ग्राफ बनाना है अभी, दोनों के अंदर, काइनेटिक का भी और पोटेंशियल का भी। और किसके बीच का ग्राफ बनाना है, सिंपल ग्राफ है, कुछ नहीं है, डिस्टेंस के बीच का भी, डिस्टेंस और एनर्जी का ग्राफ अभी, एक्स ले लेते हैं, ये डिस्टेंस अभी, ठीक है। एक कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे चेक करते हैं, इस पॉइंट पे भी, ये मान लेते मेन पोजीशन है इसकी बीच वाली, कर लोगे। इस पॉइंट के ऊपर कौन मैक्सिमम है भाई, काइनेटिक मैक्सिमम है,
तो ये पॉइंट किसका आ गया, काइनेटिक का भाई। ओके, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं भाई। ये पॉइंट क्या है, ए है। ये पॉइंट कौन सा, सी। सही है, सी बी पॉइंट इज द मीन पोजीशन भाई। इसके जब चल रहा था इस पॉइंट पे क्या था, वेलोसिटी मैक्सिमम थी, काइनेटिक मैक्सिमम थी, पोटेंशियल कितनी थी, 0। अब देखिए पॉइंट ए पे क्या हुआ, पॉइंट ए पे पहुंच रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी घट रही है, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, घटने ग्राफ ये भी बनता भाई, ऐसा भी, यस और नो। लेकिन स्टेट क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि काइनेटिक के अंदर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, डायरेक्टली नहीं घटा। अगर आपने वेलोसिटी को एक किया तो कुछ वैल्यू आएगी, 2 किया तो डबल हो जाएगी वैल्यू भाई, स्क्वायर है। 3 किया तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 4 किया तो 16 टाइम हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा ग्राफ, यस और नो। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा भाई। ए पॉइंट पे कितना वैल्यू, 0, 0 पे हो गया। सेम यहां पे भाई, सी पे कितना, 0। ये ग्राफ किसका बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी का। कर पाओगे। इसी दौरान पोटेंशियल एनर्जी कितना था, एट पॉइंट बी 0, पोटेंशियल कितना था, 0। तो इस पे पोटेंशियल कितना है, 0। ये पॉइंट हो गया, किसका पॉइंट है ये, पोटेंशियल एनर्जी का भी। सही है। अब ए पॉइंट पे कितना वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का, हाइट बढ़ रहा है भाई, मैक्सिमम भी। तो मैक्सिमम तो ये मान लेते हैं यहाँ पे है, बराबर होते हैं दोनों भाई, कर लोगे। तो ग्राफ कैसा, ऐसा, यस और नो। बढ़ रही है वैल्यू, देखो मैक्सिमम। इस तरफ ग्राफ कौन सा, वही मैक्सिमम कौन सा भाई, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से। तो ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। दिस इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है, यस और नो।